रामगंज थाने में कल एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें चंद्र प्रकाश नाम का व्यक्ति है। उसने कहा था कि उसका बेटा 26 तारीख को दोपहर को कहीं निकला है, जो शाम तक वापस नहीं आया, और शाम को उसके बेटे के मोबाइल रामगंज थाने में कल एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें चंद्र प्रकाश नाम का व्यक्ति है। उसने कहा था कि उसका बेटा 26 तारीख को दोपहर को कहीं निकला है, जो शाम तक वापस नहीं आया, और शाम को उसके बेटे के मोबाइल से फ़ोन आया है कि मेरे को 2 लड़के हैं, देवेंद्र और राजपाल नाम के, जो यहीं अजमेर के रहने वाले हैं, वो पकड़ के ले गए और मेरे से 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो इस बाबत एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की गई, अपहरण करके उस बच्चे को उठा के। तो जो ही पुलिस को सूचना मिलने के दौरान ही पुलिस ने विभिन्न टीमें गठित कर ली। कॉल डिटेल एनालिसिस, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साधनों के माध्यम से, इंट के माध्यम से 12 घंटों के भीतर जो अपहृत युवक है अक्षय लखानी, उसको, और एक मुलजिम राजपाल सिंह, उसको रामगंज पुलिस द्वारा दस्तयाब कर लिया। ये अजमेर से बाहर कायड़ क्षेत्र से राजपाल सिंह और जो अपहृत युवक है अक्षय, उन दोनों को दस्तयाब किया गया। एक मुलजिम था जो भागने में कामयाब रहा, उसको शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। अभी इसमें जांच जारी है। प्राइमा फेसी जो 2 मुलजिम जिनके नाम सबसे पहले एफआईआर में सामने आए थे, जो 2 व्यक्ति हैं, एक तो देवेंद्र सिंह करके, एक राजपाल सिंह। सर, कोई पैसों का लेन देन बताया जा रहा है जयपुर में विवाद, और जयपुर में भी किसी को पकड़ा परिजनों ने, उसकी क्या कहानी? ये बच्चा अक्षय जो है वो पहले साउथ अफ्रीका में एक लड़का रह रहा है, नीलेश माहेश्वरी, उसके और इसके पैसों का कोई विवाद था, जिसके चलते उन्होंने पैसे निकलवाने के लिए नीलेश ने इन 2 लड़कों को, देवेंद्र सिंह और राजपाल सिंह, इनको दोनों को ये टास्क दिया, जिसमें इनका भी कोई शेयर देने की बात कही। और उस टास्क को अंजाम देने के लिए ही राजपाल ने अपना जो एक मित्र है जयपुर में, जगत सिंह करके, उस जगत सिंह को कहा कि किसी एक मेडिकल शॉप पे कोई पैसे लेने की बात की। जगत सिंह ने भी आगे अपने एक भाई अनीश चौधरी है, उसको भेजा, और अनीश के माध्यम से वहाँ पैसे लेने का प्रयास किया गया, जिसको सबसे पहले परिवादी ने मुकदमा दर्ज करवाने से पूर्व ही वहाँ जयपुर में उसको पकड़ा था। और फिर अनीश को इस बात की जानकारी नहीं थी कि किस बात के पैसे लिए जा रहे हैं, तो परिजनों ने उस समय उसको वहीं छोड़ दिया। उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। इसमें जांच जारी है कि अनीश नाम के व्यक्ति को इस बात की जानकारी थी या नहीं। सर, पकड़े गए आरोपी का रिकॉर्ड? हाँ, उसमें से एक व्यक्ति के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं। सर, बच्चे का अपहरण कहाँ से हुआ? बच्चे का अपहरण अजमेर में रामगंज थाने से ही किया गया था, और उसके बाद जो दस्तयाबी है वो कायड़ क्षेत्र से हुई। घर से लेके गए थे या कहीं बुलाया था कोई? उसको, बच्चे को बुलाया था, और बुलाने के बाद फिर उसको गाड़ी में बिठा के ले गए थे। वो गाड़ी भी आइडेंटिफाई हो गई और शीघ्र ही उसको पकड़ लिया जाएगा। सर, कार्रवाई में किनको कर रहे थे? रामगंज थाने की जो पूरी टीम थी और स्पेशल टीम के व्यक्ति जो हमारे साथ हैं रामगंज थाने के एसएचओ रामगंज द्वारा, अजमेर पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए 12 घंटे में ही इन पूरी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया। और इसमें जो भी व्यक्ति साथ रहे, उसमें रामगंज थाने की जो टीम है उसमें सुरेंद्र सिंह और ब्रजलाल, हिम्मत और हेमंत, इनका विशेष योगदान। कहाँ का रहने वाला है? मुलजिम एक कुंदन नगर अलवर गेट का रहने वाला है और एक रामगंज एरिया का रहने वाला है, और उसके अलावा और भी कोई अन्य शरीक मुलजिमान होंगे, उसके संबंध में कार्रवाई जो है वो की जाए। इसके बारे में विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा, और उसके बाद जो भी चीज़ आएगी आपको बताइए। अभी इस प्रकार की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अनुसंधान में आगे जो अगला मुलजिम है वो जब दस्तयाब किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, तो उसके संबंध में और अनुसंधान करके आपको। पीड़ित ने ये भी बताया कि अगर पैसे ले देंगे तो जान से मार देंगे। हाँ, इसीलिए अपहरण किया गया था, उसको धमकी भी दी गई थी, और उसके पिताजी को भी पीड़ित के माध्यम से फ़ोन किया गया। पीड़ित का भी कुछ रिकॉर्ड आ रहा है कि कई लोगों से पैसे ले रखे हैं इसी चक्कर में? पैसों के लेन देन की बात थी, तो इसमें विस्तृत जांच की जाएगी क्या विवाद था मूल। जो हमारे जो लड़का है वो क्या काम करता है?
जो पैसों का विवाद है वो मूल रूप से कोई ऑनलाइन टिकटों की बाइंग सेलिंग से संबंधित कोई राशि के गबन का कोई जो मामला है, तो उसमें सत्यता कितनी उसकी जांच की जाएगी।